नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से दो सर्ग, त्रिचत्वारिंशः एवं चतुश्चत्वारिंशः सर्ग, यानी 43वां और 44वां सर्ग अयोध्या कांड से। और हमारा आज का विषय वस्तु है महारानी कौशल्या का विलाप व माता सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः समीक्ष्य शयने सन्नम शोकेन पार्थिवं कौसल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिं राघवे नरशार्दूले विषं मुक्त्वा हि जिघ्घगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वहि पन्नगी विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टा हिरिव वेश्मनि अथास्मिन् नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसे कामकारो वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, हे नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी कैंचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद् यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणि वाहिताग्निना नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविशते नूनं सभार्यः सह लक्ष्मणः वने त्वदृष्टदुःखानां कैकेयी अनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः अपिदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः सह भार्यं सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्। तो कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय कभी आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदा योध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सुश्रित ध्वज जमालिनी कदा प्रेक्ष्य नर व्याघ्रा
वरण्यात् पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्रैव पर्वणि कदा योध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ प्रविशन्तौ कदा योध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्रायुध निस्त्रिंशौ सशृंगाविव पर्वतौ। कौशल्या राम को याद करते हुए महाराज दशरथ से आगे कहती हैं, कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आएंगे। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए हुए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा खीलों की वर्षा करेंगे। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिश्यन्त्य पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्षैव लालयन् निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीरकदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां शातिताः स्तनाः साहं गौरवसिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुषव्याघ्रबालवत्सेव गौरबला न हि तावद्गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम् एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीविते किंचित् सामर्थ्यमिह कल्प्यते अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम् अयं हि मां दीपयते अद्य वह्नि स्तनूज शोक प्रभवो महाहितः महीमिमां रश्मिभिरुत्तम प्रभो यथा निदाघे भगवान दिवाकरः। कौशल्या आगे कहती हैं, कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। हे वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। हे पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गऊ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभा वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार
यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। यहाँ पर हम 43वां सर्ग पूरा करते हुए बढ़ते हैं आगे 44वें सर्ग की ओर। विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्। तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपति नैवं कृपणं रुदितेन वा। यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं। शिष्टैराचरिते सम्यक् शश्वत प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न सशोच्यः कदाचन। वर्तते च उत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणो अस्मिन् सदा नघ दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्म परायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात उनसे बोली, आर्य तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए तो यह लाभ की बात है। अरण्यवासे यद् दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्। कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः धर्मः सत्यव्रतपरः किं न प्राप्तस्त्ववात्मजः। व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमं न गात्रमंशुभिः सूर्यः संतापयितुम् अर्हति। शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखो नीलः। शयानमनघं रात्रौ पितेवाभे परिष्वजन् धर्मघ्नः संस्पृशन् शीतश्चन्द्रमाह्लादिष्यति। सुमित्रा कौशल्या को विलाप करते देख उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं। आगे कहती है, विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती हैं। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं करते। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोए हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज यानी शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े ही शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर
जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। हे देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य हैं, प्रकाशक हैं और अग्नि की भी अग्नि हैं, दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। मुझे विश्वास है पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतं रणे स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः असंत्रस्तो ह्यरण्ये असौ वेश्मनीव निवत्स्यते यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति। या श्रीः शौर्यं च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्निरग्नि प्रभो प्रभुः श्रियाः श्रीश्च भवेद्ग्रयाः कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा। दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के हि अगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे। पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं तिसृभिरेताभिः सह रामो अभिषेक्ष्यते। दुःखजं विसृजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्ययम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेग समाहतः। कुशचिरधरं वीरं गच्छन्तं पराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम्। धनुर्ग्रहवरो यस्य बाणखड्गास्त्रभृतः स्वयं लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम्। निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतं जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते। शिरसा चरणावेतौ वन्दमानं अनिन्दिते पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्। पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तमभिषिक्तं महाश्रियम् समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम्। तो सुमित्रा आश्वासन देते हुए कौशल्या से आगे कहती हैं, जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक से वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। हे कल्याणी अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी।
राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। मां शोको देवी दुःखं वान रामे दृश्यते शिवम् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं ससीतं सह लक्ष्मणम् त्वया शेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो अनघे किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विक्लवम् नार्हा त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा ससुहृदं सुतं मुदाश्रुमोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतं मुदास्त्रैः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजरिवाचलम्। आगे कहते हैं सुमित्रा कि हे देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्ति विविधैश्च वाक्योपचारे कुशलानवद्या रामस्य तां मातरमेव मुक्ता देवी सुमित्रा विरराम रामा निशम्य तल्लक्ष्मणं मातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्याः सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतो यः। तो बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई इस तरह फिर शांत हो गई। तो लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर, उनके मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्ण होता है 44वां सर्ग। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमने आज 43वां और 44वां 2 सर्ग संपूर्ण किए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 44 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।